क्या मामला है, पूरी बात बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर निराधार हैं और सरासर झूठे हैं। जिस लड़की ने ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया उसका नाम अंजलि यादव है, फेकू उसके पिताजी का नाम है फेकू यादव, और परड़ी मिश्र चकरवा मदनपुर गांव की रहने वाली है। सर मैं इनका नाम कैसे जानता हूँ? ये लड़की हमारे माल में एक भी दिन काम नहीं की है और ना ही कभी मेरी पूरी ज़िंदगी में इनसे एक भी बार बातचीत हुई है। ये लड़की ईजी मार्ट पे काम करती थी 2-3 साल पहले वो काम करके वहाँ से छोड़ भी चुकी हैं और मेरा उनसे कोई सर दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अभी 15 मार्च को हमारे वहाँ एक लड़का चोरी किया था जिसका मुकदमा दर्ज है, उसका नाम शाह आलम, अजय भारती और सलमान, उस मुकदमे में तीनों लोगों का नाम है। और ये इन लोगों के जब इन लोगों का जांच किया गया चोरी का, जब हम लोगों ने पूरा इस पर मुकदमा दर्ज हुआ तो शाह आलम का जो मोबाइल था उसमें उनके खाते में चेक किया गया तो जिसमें अंजलि के खाते में लगातार पैसे भेजे गए हैं। और जब शाह आलम जी से हमारी बातचीत हुई उनसे कि भाई हमारे इतने पैसे 50 लाख से ऊपर की वो चोरी किए थे, तो जब उन्होंने 50 लाख से ऊपर की चोरी किया तो फिर उनसे पूछा कि भाई कि ये पैसे आपने क्या किए, तो बहरहाल उन्होंने ये गवाही दिया कि भाई 25-30 लाख रुपए हमने चुराए हैं, उन्होंने अपने मन से कहा। और बाकी उनसे पूछने पे कि भाई ये पैसा कहाँ है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो पैसा चुराया था हम अपने दोस्त मित्रों को कुछ खाते में भेजे हुए हैं और उसके बाद से अंजलि यादव को कुछ हमने कैश के रूप में दिया हुआ है। तो फिर आलम जी की हम लोगों ने जो भी उनका जो डिटेल था बैंक का वो सारा चेक किया गया और उसमें जो हमारे जो दरोगा जी थे उन्होंने चेक करके फिर उन लोगों को बुलवाया। तब हमको पता चला कि अंजलि जी के खाते में पैसा गया है और उनसे पूछने पर पता चला कि वो उनकी महिला मित्र हैं और ये टोटल बस सिर्फ शाह आलम जी को, सलमान जी को बचाने की बस साजिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से बच जाए और हमको फंसाया जा रहा है। आपका सीधा कहना ये है कि जो चोरी का किया है उसको बचाने के लिए आरोप, बस उसको कराने के लिए इसके पहले सही बात है कि उसी को बचाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले कई दफ़ा वो लोग आ करके दूसरे तीसरे से कहलवाए कि मुकदमा वापस ले लीजिए नहीं तो आपके और आपके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। जो ईजी मार्ट है वो उसका ईजी मार्ट हमारा नहीं है, ईजी मार्ट हमारे भाई साहब का है और उस लड़की से मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। लड़की ने 3 लोग का आरोप लगाया, आपके साले पर, आप पर और बीवी पर भी संगीन आरोप। हमारी बीवी से भी आज तक उसकी कोई भी उससे मुलाकात नहीं है, ना कोई बातचीत है। बस ये टोटल इस वक्त जो ये मुद्दा उठा हुआ है ये धर्मांतरण का और अश्लील वीडियो, तो ये सरासर गलत है। इसकी जांच अभी आई हुई थी, अभी हमारे डीआईजी साहब की भी यहाँ पे जांच आई थी हमारे माल पे और उसके बाद से एसपी साहब ने भी यहाँ पे जांच पूरी कराई और जांच में पूरा एक लड़कों से बयान लिया गया और बयान के बाद उनके पास दे देंगे। आप लोग उनके पास जो भी है आप पूछ सकते हैं। कोई एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम पैसे दे के कर लेंगे, ऐसा कुछ वो लड़की बता रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर कोई ऑडियो है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे द्वारा कोई ऐसा ऑडियो नहीं है। बस मेरा ये है कि हमने वकील साहब का जो खर्च दिया, वो लड़का आया था, सलमान आया था, उनका भाई हमारे पास, और अपने इसी के लिए भाई हमारा केस वापस कर लीजिए मुकदमा को। तो उससे मैंने कहा यही कि भाई हमने जा करके हर जगह जो वकील को जो हमने पैसे दिए हैं ये सब सारा जो मेरा खर्चा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। इस मामले को लेकर आपने पुलिस से भी कुछ शिकायत की जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है? हमारा पूरा अभी तक हमारे पास चूंकि लिखित मेरे पास कोई नाम नहीं था कि मैं किसी को आरोपित करूं। इसके पहले अंजलि जी 6 माह पहले एक आरोप लगाई थी और उस आरोप में ये था कि भाई ये लोग माल पे गलत काम करते हैं और ये लोग हमारा अश्लील वीडियो में, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। एसपी ऑफिस में हम गए थे 6 माह पहले, ये केस उनका आज का है भी नहीं और 6 माह पहले उनका सारा पत्र पड़ा हुआ है। थाना में उनका खारिज कर दिया गया जो रिपोर्ट था। एसपी ऑफिस से वहाँ गई तो वहाँ से मेरे को बुलाहट आई, मैं गया वहाँ पे और अपनी सारी बात बताई। उन लोगों ने भी सुन करके उसको खारिज कर दिया जिसका रिपोर्ट वहाँ पे एसपी ऑफिस में पड़ा हुआ है। जिस मामले का जिक्र हो रहा है, आपके भाई साहब से आपके संबंध हैं? भाई साहब तो किसका संबंध नहीं रहता? संबंध है। हाँ, हमारे सगे भाई हैं तो संबंध क्यों नहीं रहेगा? तो क्या उनसे इस विषय में आपने कभी बात किया कि मतलब ये आरोप लग रहे हैं, क्या सही क्या गलत है? भाई उनसे भी हमने बातचीत किया तो ऐसा कोई मामला है ही नहीं है। सारी एक लड़की से आप लोग यहाँ पे जितना भी हमारा वहाँ एम्प्लॉई, हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई चीज़ है ही नहीं है। आप हमारे मैनेजर मनोज कुमार पांडे जी हैं जो पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं और इन्हीं के अंडर मैं तो मेरे यहाँ पर क्या होता है काम के सिलसिले में, बाकी यही देखते इन्हीं के अनुयायी है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है और कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि वो लड़की जो भी लगा रही है वो सरासर इल्जाम है। आप चाहें पूरा ऐसे हमारे यहाँ पे जितने माल में कर्मचारी हैं, लड़के लड़कियाँ, आप सबसे वो आप बात कर सकते हैं, बल्कि उनको अकेले में ले जा करके भी बात कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका?
हमारा नाम उस्मान अंसारी है, एसएस माल के ऑनर है सर। कुछ ट्रांजैक्शन क्या आपके पास हाँ सर सर ये सर ट्रांजैक्शन का अंजलि यादव को, ये देखिए कई ये सब ट्रांजैक्शन किया गया उनके खाते में, सर आप दिखाइए उनके खाते में, और कई लोगों के खाते में ट्रांजैक्शन किए गए हैं, है ना। सलमान जी और अजय भारती और आलम जी, और ये सब करके हमको मेंटली हरास किया जा रहा है। और आप लोग से गुजारिश है कि ये इसकी भी उनकी जांच की जाए। वो जो लड़की झूठी आरोप लगा रही है उसका पूरा जांच किया जाए, और जांच करने पर अगर दोषी पाई जाती है तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखते हैं? हाँ बिल्कुल, हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। हम अभी इस बात को लेकर के एसपी साहब के वहाँ, डीएम साहब के पास भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि 46 साल की छवि जो है वो खराब की जा रही है। और हमारा यहाँ से लेके अभी हमारे रामलीला समिति में हमारी दुकान है, वहाँ पे जो आज लगभग 15-20 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप उनसे भी आप जा करके उनसे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके का हमारा व्यवहार है। यहाँ बहनें जो हमारी काम करती हैं उनसे आप जा करके डिटेल ले सकते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। हमारे तरफ से कभी किसी के लिए भी भेदभाव सर रहा ही नहीं। हिंदू की अभी हमारे माल की एक लड़की का पिता का देहांत हो गया था, उसका क्रियाक्रम समझिए कि हम ही लोग और हमारे मनोज पांडे जी गए, सब अपने खर्च से हम लोग किए सर। तो हम लोग के अंदर ये भेदभावना का कोई चीज़ शुरू से ही रहा नहीं सर। तो आप सुन रहे थे एसएस माल के ओनर उस्मान जी को, जो बता रहे थे कोई हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ नहीं है। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए देवरिया से।